अब देखिए, फोर्थ का 10th है और 10th का ये फोर्थ है और अंडर ग्रह है। तो पहली वाली बात तो यह है कि ऐसे जातक को पिछले जीवन में जो कर्म करके आनंद उत्पन्न हुआ था, जो फल उत्पन्न हुआ था, जो उपलब्धियां हुई थी, उनकी स्मृति बड़ा स्पष्ट रहती है। और इसी कारण से ये जातक, इनको कितना ही समझाया जाए, जैसे मान ली सर्विस में है, तो वो कोशिश करेंगे कि मुझे कोई न कोई बड़ी ऐसी पोस्ट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो। कारण ये पिछले जन्म की वो स्मृति इनके दिमाग में सदैव रहती है। ये 10th का फोर्थ होने के कारण, यानी जो हमने कर्म किया उसकी जो उपलब्धि हुई, जो मुझे प्राप्त हुई, उसकी स्मृति इतनी क्लियर होती है कि रह रह करके इस जन्म में इनको बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है मन में। दूसरी ओर फोर्थ का ही 10th हो जाता है, तो ऐसे जातक चाहे न चाहें, लेकिन उनको भूमि से, भवन से और ट्रांसपोर्ट और फोर्थ और करंट जितनी चीजें हैं, इनमें रह रह करके इन्वॉल्व होना ही पड़ता, रह रह करके। तो उसमें आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी आ गई, दूसरी लैंड भी आ गई, मकान भी आ गए, सब आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन नहीं करेंगे। प्रोफेशन लाइफ तो होगी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं, परंतु साइड बाय साइड इनकी इस प्रकार की उपलब्धियां भी होती रहेंगी। कि उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चूंकि तीसरे का 11वां है और 11वें का तीसरा है, तो मैंने एक बात कही थी कि ऐसे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन माध्यम से काफी चीजें हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, शनि चूंकि स्लो मूविंग प्लेनेट है और उसकी दृष्टि इन्वॉल्व होने इसमें, उसका प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो तीसरे भाव का 11वां है। आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा, प्रोवाइडेड उस कम्युनिकेशन में आप जल्दी ना करें। यानी जो चीज कम्युनिकेट करनी है बहुत सोच करके तब उसको कहें, और कोशिश करें कि जो आपको अगर लिख के कोई चीज देनी है तो एक बार में कभी लिख के मत दें। जो भी लिखें उसको दोबारा रिव्यू करें, करेक्ट करें और थोड़ा गैप तक भेजें। मान ली कहीं कोई चीज भेजनी है, अभी मैसेज तुरंत हाथ का मत भेजिए। जिनका भी शनि अनुग्रह लग्न में है, ये उनके लिए वार्निंग है। उनको कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन को भेजने में जल्दी नहीं करना चाहिए। शनि चाहता है कि स्लो रहें आप, तो दैट मीन्स आपने पहले लिख लिया, पढ़ लिया, अगर इंपॉर्टेंट है किसी पढ़ा लिया, अन्यथा संभावना है कि आप उसमें गलती कर जाएं। शनि नहीं चाहता है कि आप जल्दी इस काम को करें। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से दे कैन अचीव समथिंग, उपलब्धि हो सकती है, प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन करने में जल्दी न की जाए। आराम से सोच करके, धैर्य के साथ लिख करके, रिव्यू करके, किसी दिखा करके आप भेजिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। इसी का वर्बल कम्युनिकेशन में भी अगर कोई सीरियस बात चल रही है, इनको चाहिए बहुत सोच करके अगर कोई इंपॉर्टेंट तब जवाब दें। हंसी मजाक बोलते रहिए, आपकी वाणी में आकर्षण होगा, लोग सुनेंगे। लेकिन अगर कोई सीरियस बात है तो तुरंत जवाब मत दीजिए, वेट करिए। अगर कम्युनिकेट करने में जल्दी करेंगे तो निश्चित तौर पर गड़बड़ी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कोशिश करें स्वयं न ड्राइव करें, और अगर ड्राइव करें तो बहुत तेज न चलाएं। शनि बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप फास्ट मूवमेंट करें। शनि वांट आप बहुत ही आराम आराम चलें। अन्यथा देखा गया जब शनि लग्न में आता है सीपीपीएल बन करके, ऐसे जातक अगर स्वयं ड्राइव करते हैं और फास्ट चलाते हैं तो चोट खा जाते हैं। तो पहला सजेशन है कि ड्राइव खुद ना करें, किसी और कराएं, और खुद करना है तो गाड़ी स्पीड इतनी रखिए जितनी मैनेजेबल हो, बियॉन्ड द लिमिट कतई नहीं चलाएं, और फास्ट तो बिल्कुल नहीं चलाएं। ये कम्युनिकेशन हो गया, फोर्थ का 10th, 10th का फोर्थ भी हो गया आपका, फिफ्थ का 9th भी है, 9th का फिफ्थ भी हमने कवर कर लिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक प्लेसमेंट था शनि का, वो आज में सब कवर। और 11वें का तीसरा सर, तीसरे 11वां, 11वें तीसरा है, तो हमने दोनों फल क्या होता है, मैंने कहा इनको अपने कम्युनिकेशन लाभ होगा, इनको कहीं भी आने जाने से लाभ होगा, प्रोवाइडेड मूवमेंट इज स्लो। तो अगर चिट्ठी भेजनी है तो 2-3 रिव्यू कर भेजें,
कोई बात करनी है, सीरियस बात धीरे से कहें, कहीं जाना है तो स्लो रहें, खुद ड्राइव ना करें, और खुद ड्राइव करना ही पड़ जाए तो स्लो मूवमेंट रखें। तो 11वें से 30वें शनि बैठा है, यानी कि लाभ होने के लिए जो कम्युनिकेट करना है उसमें फास्टनेस नहीं जाता है। और 30वें 11वां है कि जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी शनि चाहता है बी स्लो, बी स्लो। अन्यथा क्या होगा, अगर आपने फास्ट चलाया, सुन तो लिए, अगर आपने फास्ट चलाया तो आपका दिमाग जैसे ही आपकी गाड़ी 90 के ऊपर गई, इमीडिएटली आपको बिना जाने हुए आपको अचेतन से जोड़ देगा, और अचेतन की कोई ऐसी स्मृति पुरानी यात्रा संबंधित आएगी कि आपका दिमाग बहक जाएगा और एक्सीडेंट की संभावना हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने बहुत स्पीड से कोई चीज लिखना शुरू कर दी, तो जैसे ही आपने बहुत भावावेश में आए, पिछले जन्म की कोई न कोई स्मृति आप पे हावी हो जाएगी, और आप कम्युनिकेशन में कोई ऐसी चीज लिख जाएंगे जो आज के देश काल पात में फिट नहीं बैठती है, एंड एज ए रूल आप नुकसान हो जाएगा। If Saturn is in Lagna, then house 6 and 8 are connected by aspect. एस्पेक्ट मैंने कहा ही नहीं भाई, लग्न जो है छठे का 8वां है, 8वें का छठा है स्थान जो है, और शनि अपनी दृष्टियों से 6-8 संबंध बना रहा है, और सीपीपीएल होने से पिछले जन्म की अनुरक्ति ला रहा है, और चूंकि इसमें अष्टम भाव का छठा है, तो पिछले जन्म की जो अनुरक्ति है वो अनुरक्ति, और उसमें जो बीच में बाधाएं हैं, और पिछली बार की बाधाओं को जैसे उसने क्रॉस करके आगे बढ़ा, इन दोनों चीज मिल करके, और शनि के स्वयं कर्म कारक होने के कारण ये विशेषता उत्पन्न हो गई। इस तरीके से छठे और 8वें भाव ऑटोमेटिकली शनि के माध्यम से एक्टिवेट हो गए। मैंने नहीं कहा कि वो दृष्टि संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बिल्कुल नहीं बन रहा है, ये शनि की अपनी विशेषता थी, और पिछले जन्म की अनुरक्ति होने के कारण से ये दोनों भाव पूर्णतः एक्टिवेट हो गए। क्यों? अष्टम भाव ही आपका ये इस जन्म से अगले जन्म को जोड़ने का माध्यम है, या यूं कहीं जन्म और मृत्यु के बीच की जो कड़ी है अष्टम भाव है, व्यक्त और अव्यक्त बीच की कड़ी है अष्टम भाव। इसलिए जब अष्टम भाव आता है तो आप अव्यक्त के संसार से जुड़ने की संभावनाएं आ जाती हैं, और पिछला संसार जो आप छोड़ के आए हैं वो आपके लिए अब अव्यक्त की दुनिया हो गया। तो जैसे ही अष्टम भाव आता है तो आपको पिछले जन्म से जोड़ देता है, और यहाँ पर शनि जो स्वयं ही ऋणान बंधन का स्टोर हाउस है, और पिछले जन्म को जो अनुरक्ति आती ही आपकी ऋणान बंधन को क्लियर करने के लिए है। तो शनि चूंकि स्वयं ऋणान बंधन का स्टोर हाउस है, उसने इस अष्टम भाव के छठे भाव में बैठ करके उस पूरे ऋणान बंधन को आपके सामने खोल के रख दिया, तिजोरी का लॉकर ओपन कर दिया, लॉक खोल कर रख दिया उसने। और इस कारण से जो संभावनाएं अब बनी वो एक कोई शनि जो सीपीपीएल नहीं है लग्न बैठा उससे बिल्कुल अलग हो गई। और यही सबसे बड़ी बात आती है कि शनि का सीपीपीएल है या नहीं है, उसे कितना बड़ा अंतर आ जाए पूरे की पूरे इसमें। एक तरीके से कहा जाए कि किसी कुंडली को अगर अब सही समझना है तो उसमें आपको सीपीपीएल पकड़ में आना चाहिए, और दूसरा शनि भी। अब जब शनि स्वयं ही सीपीपीएल हो गया, अभी थोड़ी देर पहले कहा था शनि तो आपके जीवन के बहुत बड़े हिस्से कवर करता है, कम से कम आपके जीवन के 35 से 40 वर्ष तो टोटली शनि से गवर्न हो रहे हैं। एक अगर नॉर्मल आदमी की लाइफ 80 वर्ष के आसपास मान ली जाए तो उसमें 7.5 के माध्यम से ही आपके 20-22 साल कवर हो जाएंगे, प्लस दशा अंतर दशा बीच में कितनी बार आएगी, अंतर प्रत्यंतर आएगा, सब मिला मिले करीब 35-40 साल के आसपास शनि अकेला कवर करता है। तो जो अगर 80 साल में से 50% टाइम आपको शनि से गवर्न हो रहा है, तो दैट मीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना चाहिए वो ग्रह हो गया शनि। अब वो शनि चूंकि अनुरक्त ग्रह भी है, तो ये 40 वर्ष का इम्पैक्ट को आप उसमें 80 पिछले जन्म को जोड़ दिए तो 120 वर्ष का इम्पैक्ट टोटल आप सामने एक बार में आ रहा है। इतनी बड़ी चीज आप सामने ओपन हो रही है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी पहले कहा था, ये नवम का पंचम भी है, तो आपके भाग्य में जो कुछ भी था आया है उसको शनि के माध्यम से प्रकट किया जाएगा अब। तो पिछले जन्म की जो आपकी साधना थी, जो कुछ पढ़ा था, वो आपके अचेतन में रह के फ्लैश होता रहेगा। और इसी कारण से शनि जब अनुरक्त होकर लग्न बैठता है उस आदमी लगता है मुझे आता ही,
कोई फील्ड हो उसको आता हो ना तो उसको तो मुझे आता है। इसी कारण से वो किसी की भी गाइडेंस को आराम से मान नहीं पाते हैं, और अगर किसी गाइडेंस मानना शुरू करते हैं फिर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वहां पे अपना लॉजिक बंद कर देते हैं। तो दोनों ही चीजें गलत हो रही हैं। एक और आपको कोई आदमी समझ में आ गया तो आपने लॉजिक का दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया, जो कह रहा मान लिया, और दूसरा कितना ही सही बात कह रहा है, अगर आपने इसको एक बार एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है तो बात बेकार कर दी। तो दोनों तरफ से आप एक तरीके से एक बड़े ही विरोधाभासी स्थिति फंसे हुए हैं कि जहां पर आपको चीज जांचनी परखनी थी वहां आपने जांचा परखा नहीं है, और जहां पे बिना जांचे परखे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था वहां किया नहीं। तो इसीलिए शनि ये कराता है कि आपको रह रहकर कई बार ठोकरे लगे, और इसी देखा गया प्रायः ऐसे जातकों को जीवन में कम से कम 3 बार तो चोट लगती है। चोट फिजिकल नहीं कर रहा हूं, मेंटल चोट, क्या ऐसी चीज लगती जाकर के जिसके आपको एक थोड़ा सा 30 से देहाती मन में ऐसे मैंने क्यों किया, मैं इसको अवॉइड कर सकता था। और अगर इस प्रकार की चीज नहीं आती है तो 3 बार उनकी गलतियों से कहीं इनको चोट लगती है, तब भी इनको मन में चोट ज्यादा पहुंचती, शरीर कम पहुंचती है, एहसास होता है कि ये मैंने काम गलत किया है। तो इस अवस्था में लाने के लिए शनि आपको प्यूरिफाई करने के लिए ही इस स्थिति से गुजारता है। तो एक तरीके से कहा है ये शनि का प्योरिफिकेशन का तरीका है। जैसा अभी थोड़ी पहले मैं करा था, शनि जब लग्न में बैठ करके तीसरे हाउस को देखता है तो आपको वहां वहां पराक्रम करने के लिए प्रेरित करता है, जो पिछले जन्म में शायद आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहे होंगे, लेकिन पिछले जन्म की स्मृति है और कार्य हो रहा है इस जन्म में, तो दोनों में एक मिसमैच आ गया देश काल पात्र का। तो कई बार ये इनके जो पराक्रम होता है अनफाउंडेड होता है। तो कहीं बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, जिनका सीपीपी शनि हो उनको पराक्रम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इसमें उत्तर यह है कि पराक्रम तो करना ही होगा, लेकिन अंडर गाइडेंस समबडी। मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया था, और कल आध्यात्मिक क्लास में बोल भी रहा था कि जब हनुमान जी ने पूरा अपना रूप दिखा दिया और कहा मैं कर सकता हूं, उसके बाद लंका जाने पहले उन्होंने क्या कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन देव मोही। अब आप मुझे बताइए कि हाउ शुड आई एक्ट। तो जब पूरा पराक्रम हो, आपके पास में पूरी पावर हो, उस समय पर अगर आप किसी की राय लेकर के उस पर, और किसी की राय नहीं, अपने से बड़े की राय के, जामवंत उससे बड़े थे, वृद्ध थे, अनुभवी थे, वहां पर उस स्थान पर गुरु के तुल्य थे, उन्होंने उनसे ही पूछ लिया। तो हनुमान जी का पूरा जीवन देखें, जहां जहां पर कोई कार्य करना होता वहां उस स्थल पर जो भी गुरुवत है उसका आदेश लेकर वही चले वो। तो जब शनि सीपीपीएल बन जाए, और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि शनि अगर सीपीपीएल है तो कहीं भी क्यों बैठा हो, ऐसे प्रत्येक जातक को किसी न किसी गाइड के गाइडेंस में ही चलना चाहिए, चाहे वो पिता हो, बड़ा भाई हो, या एक्चुअल के गुरु हो, अन्यथा कोई दूसरा अनुभवी व्यक्ति मिल जाए कहीं पर भी। जैसे हनुमान जी लगातार कभी राम है तो राम से पूछ लिया, राम नहीं है तो जामवंत से पूछ लिया, जामवंत नहीं ये भी नहीं, भरत मिल गया भरत से पूछ, जो कोई भी अनुभवी योग्य व्यक्ति मिला उसकी राय लेके आगे बढ़े वो। इसके ना काम ही नहीं किया उन्होंने। लंका पहुंच गए तो वहां उन्होंने इवन लंकिनी की राय सुनी, इन्होंने अंदर गए विभीषण की राय सुनी। तो जो जहां पर उनको राय देने वाला मिला, और जब कोई कहीं नहीं मिला तो प्रकृति से उन्होंने डायरेक्शन लिया। ये बता रहा था कि वहां जामवंत ने कहा कि इसके इतना करना, सीता को देखकर आ जाना, लेकिन वो बीच में जहां जहां पर उनको कहा, सुरसा ने कहा कि राम का सब करी हो, तो ये कुछ काम बढ़ गया, नेचर कुछ और कह रही है। लक्ष्मी ने कहा प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, तो वो ये बार बार आ रहा कि दैट मीन्स काम कुछ और भी है, नेचर मुझे और इंडिकेट कर रही है, तो उन्होंने और आगे एक्सपेंड कर दिया काम को। तो तात्पर्य है कि पिता से, माता से, बड़े भाई से, किसी अन्य गाइड से, गुरु से, किसी अनुभवी व्यक्ति से, या अगर नेचर से आप डायरेक्शन समझ सकें, हनुमान जी से कि पारखी हो जाएगा तो नेचर से डायरेक्शन, लेकिन कहीं न कहीं से गाइडेंस लेकर ही आगे बढ़े। डोंट मूव विदाउट प्रॉपर गाइडेंस। पराक्रम अवश्य करिए, पूरा करिए, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति के अनुभव के साथ। आपके अनुभव बेकार हो गए, अब वो काम नहीं आएंगे। पिछले जन्म में आपको रिग्रेट यही था
कि मैंने अपने को सही कार्य नहीं कर पाया, अगर कर लिया होता शायद पिछले जन्म में ही मैं परम पद को पा जाता, लेकिन नहीं कर पाया। तो जिस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा ही इस रिग्रेट के साथ कि मैं करीब पहुंचते पहुंचते मिस कर गया, अब उसको चाहिए कि कम से अपने इतना भरोसा न करे कि मैं अब सब कुछ कर लूंगा। तो इसलिए गाइडेंस इज ए मस्ट। इसमें 6 अर्थ कोई बनाएगा, लेकिन ये शनि विशेषता, मैंने अभी पहले क्या कहा, शनि अगर अनुरक्त ग्रह नहीं है, लग्न में बैठा हुआ है, तो वो नहीं करेगा। 6 अर्थ तो अभी भी है, तब वो नहीं करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर कहा कि 8वां भाव जब इन्वॉल्व होने लगता है तो आप व्यक्त और अव्यक्त की कड़ी से जुड़ जाते हैं, और शनि स्वयं कर्म कारक होने से लगातार व्यक्त अव्यक्त से जुड़ा हुआ है। अनुरक्त ग्रह होने से आपको भी पिछले जन्म से जोड़ रहा है। तो ये जो संबंध बन रहा है व्यक्त और अव्यक्त का, उसके कारण से विशेष स्थिति उत्पन्न हुई। साधारण शनि भी लग्न में बैठेगा तो इस तरीके 6 और 8 को एक्टिवेट नहीं करेगा, प्लीज नोट, फिर एक्टिवेट नहीं करेगा। इसके एक्टिवेट करने के ये विशेष कारण है, और इसीलिए कल को जुपिटर लग्न में बैठा होगा तो उसको इस तरीके से 6-8 से मैं नहीं जोड़ूंगा जिससे शनि को जोड़ रहा हूँ। वहां भी 6-8 वाली बात आएगी, लेकिन वो फिर जुपिटर 6-8 संबंध में क्या करता है, उस संबंध में बात आगे बढ़ेगी। कल को मंगल बैठेगा तो मंगल भी 6-8 से षडाष्टक बनाएगा, लेकिन फिर मंगल के कारकत्व देखते हुए और मंगल पिछले जन्म में क्या क्या चीजें लेके आ रहा है उसको जोड़ते हुए मंगल है सीपी जब लग्न में बैठेगा तो क्या फल देगा, अलग हो जाएगा।